गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्लास 9th का चैप्टर टिशू में हम लोगों ने 2 क्लासेस हम लोगों की हो चुकी हैं। उसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन एंड प्लांट टिशू की स्टडी कर ली है। आज हम लोग एनिमल टिशू की स्टडी करेंगे। हमने आपको क्लासिफिकेशन में बताया था कि एनिमल टिशू में 4 टाइप होते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ द एनिमल टिशू इज द एपिथेलियल टिशू, second type of the animal tissue is the connective tissue, third type of the animal tissue is the muscular tissue and fourth type of the animal tissue is the nervous tissue। तो ये 4 टाइप के जो टिश्यूज हैं जो एनिमल में प्रेजेंट होते हैं उनकी स्टडी हम लोग आज यहाँ पर करेंगे। नाउ टिश्यू, एनिमल टिश्यू। फर्स्ट टाइप ऑफ द एनिमल टिश्यू इज द एपिथेलियल टिश्यू। हम इसको शॉर्ट फॉर्म में पढ़ेंगे। देखिए, प्रेजेंट इन का मतलब हमारी बॉडी में ये कहाँ प्रेजेंट होता है और इसके फंक्शन क्या होते हैं। किसी भी टिश्यू के क्लास 9th के लेवल पे केवल 2 बातें पूछी जाती क्वेश्चन में कि ये प्रेजेंट कहाँ होता है और फंक्शंस इसके फंक्शंस क्या हैं, इसके क्या फंक्शंस हैं। तो पहला, कवरिंग आर द प्रोटेक्टिव टिश्यू इन द एनिमल बॉडी। एनिमल बॉडी में जितनी भी कवरिंग होती है या प्रोटेक्टिव टिश्यू होते हैं वो बने हुए होते हैं एपिथेलियल टिश्यू से। सेकेंड वन इज द, इसके एग्जाम्पल हैं जैसे स्किन है, लाइनिंग ऑफ द माउथ, लाइनिंग ऑफ द ब्लड सेल्स, लंग एल्वुलाई, किडनी ट्यूबुलर्स। इस तरह से हमारी बॉडी में या इंटेस्टाइन को जो इनर कवरिंग है, लार्ज इंटेस्टाइन की इनर कवरिंग है, स्टमच की इनर कवरिंग है, और आपके जितने भी आपके ग्लैंड्स हैं उनकी जो इनर कवरिंग है वो सब जो है एपिथेलियल टिश्यू से बनी हुई होती हैं। तो ये जो है हमारी बॉडी में एक ब्रॉड एरिया, वाइड स्प्रेड एरिया कवर करती है, ये जो एपिथेलियल टिश्यू है। तो ये प्रेजेंस हो गई। फिर इसके फंक्शन क्या हैं। एपिथेलियल टिश्यू वाइड स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी। हमारी बॉडी में लगभग हर जगह एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है। दे आर द कवरिंग ऑफ ऑल बॉडी सर्फेसेस। सभी बॉडी सर्फेसेस को कवर प्रोवाइड करता है, मतलब हमारी पूरी बॉडी को कवर करने का जो काम करता है वो करता है एपिथेलियल टिश्यू। दे परफॉर्म वैरायटी फंक्शंस लाइक प्रोटेक्शन, सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन, फिल्ट्रेशन, डिफ्यूजन एंड सेंसरी रिसेप्शन। ये सारे इसके फंक्शन हैं। सेकेंड टाइप ऑफ द एनिमल टिश्यू इज द कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू, देखिए इसका नाम ही है कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या करेगा, जोड़ने का काम करेगा। दो किसी भी सेल्स को या 2 ऑर्गन्स को या 2 थिंग्स को बॉडी में जोड़ने का काम करेगा। इसके एग्जांपल्स हैं ब्लड, बोन, लिगामेंट, कार्टिलेज, टेंडन्स, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, फैट स्टोरिंग एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, वन बाय वन इसका फंक्शन पढ़ते हैं। देखिए, ब्लड में लिखा हुआ है, ब्लड फ्लोज एंड ट्रांसपोर्ट्स गैसेस, डाइजेस्टेड फूड, हार्मोन्स, वेस्ट मटेरियल्स। ये इन सबको फ्लो करता है। सेकंड वन आपका आता है बोन। बोन का क्या फंक्शन है। बोन हमारी बॉडी को फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। बोन फॉर्म्स फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट टू बॉडी। नेक्स्ट वन इज द लिगामेंट। लिगामेंट बोन और बोन को जोड़ने का काम करता है। इसको लर्न रखने के लिए आप एक वर्ड याद रख सकते हैं, हिंदी में बोलते हैं बबली। बोन और बोन को जो जोड़ दे उसको बोलते हैं लिगामेंट। मतलब बोन ला से बबली, बोन को जोड़ने वाले को बोलते हैं बबली, लिगामेंट। ये हो गया आपका। नेक्स्ट वन इज द टेंडन। टेंडन होता है जो बोन को मसल से जोड़ करके रखता है, उसको बोलते हैं टेंडन। थर्ड वन इज द कार्टिलेज। देखिए, हमारी जितनी भी बोन्स है उसके ऊपर एक पतली सी लेयर लगी रहती है, उसको बोलते हैं कार्टिलेज। ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी को, हमारी बोन को स्मूथन मतलब चिकनाहट प्रोवाइड करती है और ज्वाइंट पे खास चिकनाहट प्रोवाइड करती है, जिससे ज्वाइंट्स की बोन्स आपस में लड़े ना, इनमें फ्रिक्शन ना हो और इजिली जो है वो मूवेबल हो। उसके बाद यहाँ पर देखिए आता है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ये जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होता है, जो हमारी मसल्स होती हैं उनके चारों तरफ ये रहता है। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू जो हमारी मसल्स होती हैं या जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं उनके चारों तरफ ये रहता है। फैट स्टोरिंग एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, ये होता है बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन्स। हमारे इंटरनल ऑर्गन्स एक दूसरे में रगड़ ना खाएं, उसके लिए उनके बीच में फैट स्टोरिंग एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है। जैसे आप देखिए, जो लोग ज़्यादा फैट यूज करते हैं या ज़्यादा ऑयल या
घी यूज करते हैं, तो सबसे पहले उनकी बॉडी पे इफेक्ट दिखता है उनके पेट पे, क्योंकि पेट जो होता है, पेट की जो लोअर होती हैं उनके बीच में सबसे ज़्यादा एडिपोज फैट स्टोरिंग एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं और उनमें वो फैट जो है जा करके जमा हो जाता है। तो ये आपका सेकेंड पार्ट था कनेक्टिव टिश्यू। नाउ नेक्स्ट थर्ड पार्ट इज द थर्ड टाइप ऑफ द एनिमल कनेक्टिव टिश्यू इज द मस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू जो है ये जितने भी हमारी बॉडी के मसल्स हैं उन सारी मसल्स में ये जो आपका मस्कुलर टिश्यू है ये प्रेजेंट होता है। फर्स्ट one is there written here, it is the consist of the elongated cells are called the muscle fibers। इसमें जो मसल्स हैं वो किससे बना होता है, मसल फाइबर से। जैसे प्लांट में हम लोगों ने जाइलम फाइबर्स पढ़ा था, वैसे ही इसमें मसल फाइबर्स है। मसल कंटेन्स स्पेशल टिश्यू कॉल्ड द कंट्रेक्टाइल प्रोटीन। एक स्पेशल टाइप का टिश्यू इसमें होता है, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। ऑल मस्कुलर पार्ट ऑफ द बॉडी कहाँ प्रेजेंट कहाँ होगा, ये मस्कुलर टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होगा, ऑल मस्कुलर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। फिर आपका फंक्शन आता है, देखिए वॉलंटरी मसल्स होती हैं, वॉलंटरी मसल्स को हम लोग स्केलेटल मसल बोलते हैं। जो हमारी कंट्रोल में है, जो हमारी ऑन कंट्रोल में है, वो सब आती हैं मस्कुलर मसल में। जैसे हम हाथ चलाते हैं, पैर चलाते हैं, जो भी करते हैं, वॉकिंग करते हैं, मतलब जो भी हमारी कंट्रोल में है उसको बोलते हैं वॉलंटरी मसल्स कंट्रोल। वहाँ पर वॉलंटरी मसल्स होती हैं। जो हमारी कंट्रोल में नहीं है उसको बोलते हैं इनवॉलंटरी, लाइक द मूवमेंट ऑफ द आईज, मतलब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द आइरिस, मूवमेंट इन द इंटेस्टाइन, डाइजेस्टिव जितनी भी मसल्स होती हैं, लंग्स की जो मसल्स हैं, ये सब इनवॉलंटरी में आती हैं। और कार्डियक मतलब हार्ट के लिए एक स्पेशल टाइप की मसल होती है, इसको बोलते हैं कार्डियक मसल, और ये सेल्फ कंट्रोल्ड होती है, मतलब दैट मीन्स ऑटोमेटिक होती है, हमारी कंट्रोल में नहीं होती है, और ये भी हमारी कंट्रोल में नहीं होती है। तो ये आपका थर्ड वन हो गया मस्कुलर टिश्यू। थर्ड वन इज द मस्कुलर टिश्यू। लास्ट वन इज, आइए देखते हैं, नर्वस। स्टूडेंट्स, लास्ट एंड फोर्थ टाइप ऑफ द टिश्यू इज द नर्वस टिश्यू। इट इज प्रेजेंट इन द ब्रेन, स्पाइनल कार्ड एंड नर्व्स। जिस तरह से ब्लड वेसल्स या ब्लड की जो आर्टरीज होती हैं हमारी पूरी बॉडी में फैली हुई होती हैं, उसी तरह से ये जो नर्व्स है ये पूरी बॉडी में, हमारी पूरी बॉडी में एक्सपेंडेड होती है। तो इससे यहाँ पर सब जगह पे नर्वस टिश्यू प्रेजेंट होता है। इसका फंक्शन क्या है, इट अलाउज टू मूवमेंट आवर मसल टू गिव इम्पल्स। ये जो नर्व्स हैं इसी से इम्पल्स जाती है मसल्स में और उसमें मूवमेंट होता है। आपने देखा होगा कुछ लोगों को पैरालिसिस पड़ जाती है, तो वो पैरालिसिस इसी की वजह से पड़ती है कि उनकी जो नर्व सेल है, उस पर्टिकुलर पार्ट का जो नर्व सेल है वो फंक्शनल नहीं है, उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं है, इसी वजह से पैरालिसिस पड़ती है। आगे है इसमें, दिस कॉम्बिनेशन इनेबल्स एनिमल्स टू मूव रैपिडली इन द रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलाई। मतलब एनिमल अगर तेज़ी से दौड़ना चाहे तो इसके हमें रिस्पॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है, इसका रिस्पॉन्स बढ़ जाता है। जैसे मान लीजिए आपने स्नेक देखा, स्नेक देखने के बाद आपकी जो स्पीड होती है वो बहुत तेज़ हो जाती है, क्योंकि ये जो नर्व होती है पहले ब्रेन को मैसेज देती है, आइज़ देखती हैं, ब्रेन को मैसेज देती हैं कि स्नेक है, फिर क्या करता है कि यहाँ से बहुत तेज़ी से इम्पल्स आता है जिससे स्पीड इंक्रीज हो जाती है। तो ये चीज़ यहाँ पर है। तो इस तरह से हम लोगों ने एनिमल टिश्यू में देखा कि 4 टाइप के टिश्यू थे। ये आपका चैप्टर फिनिश हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।